हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता। इससे पहले 2 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के। आज आपका लेक्चर नंबर 3 है जिसका टॉपिक है विभव प्रवणता। ठीक है, टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, आज हमें विभव प्रवणता के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, विभव की डेफिनेशन देखी हमने कि विभव क्या होता है, विभवांतर की डेफिनेशन पढ़ी कि विभवांतर क्या होता है। किसी बिंदु आवेश के कारण भी हमने क्या निकालना सीखा, विभव निकालना सीखा। उसके बाद द्विध्रुव के कारण भी क्या निकालना सीखा, हमने विभव निकालना सीखा, जिसकी 2 कंडीशन होती है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, या फिर किसी भी व्यापक बिंदु पर हम क्या निकालते हैं, विभव निकालते हैं। तो इनकी हमने डेरिवेशन सीखी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इससे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका वो विभव प्रवणता है। उससे पहले हम एक बार कंपेयर करेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो था वहाँ पे हमने वैद्युत क्षेत्र सीखा था। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, वैद्युत विभव पढ़ रहे हैं। कुछ फॉर्मूले उसके कंपेयर से हैं। वहाँ पे भी हमने द्विध्रुव के कारण या फिर एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, डेफिनेशन से उसका फॉर्मूला निकाला था। वही काम हमने यहाँ पे किया है, वैद्युत विभव निकाला, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाला और द्विध्रुव के कारण भी हमने क्या निकाला था, विभव निकाला था। तो दोनों का कंपेयर देखते हैं एक बार, दोनों का कंपेयर क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इधर आपका क्या है, वैद्युत विभव है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है बाय डेफिनेशन वो क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। किसी बिंदु आवेश पर लगाया गया जितना भी बल होता है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मात्रक क्या होता है इसका, तो न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम, फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है और नीचे आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है आपका, कूलाम होता है। अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है, परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगता है और कितना बल लगता है, क्यू नॉट ई। ये भी हमने पढ़ा था कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर परीक्षण आवेश रखा हुआ है तो उसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही क्या लगता है, बल लगता है। और कितना बल लगता है, तो क्यू नॉट ई बल लगता है। वो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। एफ का फॉर्मूला निकालना है तो कितना हो जाएगा, ई क्यू नॉट, या क्यू नॉट ई। मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम और इसका एक मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। फिर हमने देखा कि बिंदु आवेश के कारण हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो कहाँ पे रखा हुआ है हमारे पास, बिंदु आवेश कहाँ पे रखा हुआ है, वायु में। माध्यम हम वायु लेके चल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन में कितना होता है, आर स्क्वायर। ठीक है, तो बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो बिंदु आवेश, ये ध्यान रखना आपको, बिंदु आवेश के कारण हम क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वायु के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। फिर द्विध्रुव के कारण हमने क्या निकाला, विभव निकाला। अच्छा, कंपेयर करते चलते हैं इनके दोनों के साथ में। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला एफ अपॉन क्यू नॉट, वहीं विभव का जो फॉर्मूला होता है बाय डेफिनेशन, जो विभव का फॉर्मूला बना था वो क्या बना था कि परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य, वो क्या होता है, हमारा विभव होता है। तो डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट, यहाँ पे क्या था, परीक्षण आवेश पर लगाया गया बल, और यहाँ पर है परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य, यानी कि डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट वो विभव होता है और वो आपकी क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। मात्रक बनाओगे यहाँ से तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक वही कूलाम। तो जूल पर कूलाम, जिसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये किसके इक्वल होता है, वोल्ट के इक्वल होगा। बिंदु आवेश के कारण विभव, इधर है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, बिंदु आवेश के कारण विभव निकाल रहे हैं। तो बिंदु आवेश के कारण विभव वायु में कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन में आर। यहाँ पे क्या आपका वही बिंदु आवेश के कारण तीव्रता क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन में आर। कंपेयर करके आपको दोनों को लर्न रखना है, फॉर्मूले जो भी आपके फॉर्मूले, डेरिवेशन भी हमें करनी आनी चाहिए, वो आपको सीखनी है। द्विध्रुव के कारण E, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, द्विध्रुव के कारण E निकालना है, और यहाँ द्विध्रुव के कारण क्या निकालना है आपको, वैद्युत विभव निकालना है, यानी कि V निकालना है। तो इसकी 3 स्थिति, अक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर, या फिर किसी भी व्यापक बिंदु पर। तो अगर हम अक्षीय स्थिति की बात करें तो अक्षीय स्थिति पे जो फॉर्मूला बनता है वायु में वो कितना बनता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में आर क्यूब। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में क्या बनती है, आर क्यूब बनती है। वही विभव की अगर बात करें तो विभव क्या बनता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, अक्षीय स्थिति पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में आर स्क्वायर, और अगर वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो वहाँ पे क्या बनेगा आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में कितना बन जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा। निरक्षीय स्थिति की बात करें तो निरक्षीय स्थिति पे फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में आर क्यूब। निरक्षीय स्थिति पे फॉर्मूला रिपीट, क्या फॉर्मूला होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में आर क्यूब। और निरक्षीय स्थिति पर अगर विभव निकालना है तो वो कितना आया था आपका, 0 आया था।
ठीक है। निरक्षीय स्थिति पर जो विभव है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। अब व्यापक बिंदु पर हमें क्या निकालना है, व्यापक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वहाँ फॉर्मूला बनता है 1/4πε0 P/r³ अंडर रूट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, वहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4πε0 P/r³ अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। यही व्यापक बिंदु पर अगर हमें विभव की बात करें तो विभव कितना होता है वायु में 1/4πε0 P cos θ/r²। वहाँ पे क्या है आपका 1/4πε0 P में कितना r³ और अंडर रूट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर है कितना 1/4πε0 P cos θ/r²। तो ये कंपेयर है दोनों का। इधर हमने क्या निकाली, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इधर हमने क्या बताया, वैद्युत विभव बताया। तो दोनों फॉर्मूले आपको ऐसे कंपेयर में लर्न भी करने हैं और आपको नोट भी करने हैं। नोट करो उनको। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विभव प्रवणता, जिसको बोलते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो टॉपिक डालोगे आप विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट, इंपॉर्टेंट भी है, समझोगे पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, विभव प्रवणता हम किसको बोलते हैं। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश Q के कारण निर्वात में, है ना, माध्यम कैसा हमारा, निर्वात में r दूरी पर, कितने डिस्टेंस पे लेना हमें, r दूरी पर वैद्युत विभव। इसका फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, ड्राइव भी कर चुके हो। ठीक है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने, बिंदु आवेश Q के कारण निर्वात में r डिस्टेंस पर हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होता है V = 1/4πε0 Q/r। ठीक है, फॉर्मूला बहुत बार रिपीट कर दिया मैंने, फॉर्मूला आपको याद भी हो गया होगा। V = 1/4πε0 Q/r। अब ये बिंदु आवेश तो हमारा क्या फिक्स्ड है, ये भी हमारा कैसा है, कांस्टेंट है। तो बचा किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स जो V है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/r के, r की व्युत्क्रमानुपाती तो आ रहा है, ठीक है, डिवाइड में आ रहा है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। इसका क्या मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र में, जो आपका वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बढ़ाने पर, मान लो आप यहाँ पे V निकाल रहे हो, फिर आप यहाँ पे V निकाल रहे हो, ये कोई इस पॉइंट पे ले लेते हैं, मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया, ये D पॉइंट हो गया। इन पॉइंट्स पे जब हम विभव निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, दूरी बढ़ाएंगे, तो विभव का मान हमारा घटता जाएगा, क्योंकि दूरी की कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, हमने माना कि यहाँ पे 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फिर कितनी है, 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फिर कितनी है, 3 मीटर है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे आपके विभव का मान क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्यों घटता जाएगा, क्योंकि r के कैसे है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। अगर आप दूरी बढ़ा रहे हो तो विभव घटेगा, दूरी घटा रहे हो तो विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी दूरी परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता बोलते हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन की जो दर होती है आपकी, इसी को हम क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता बोलते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में, इसकी आप डेफिनेशन लिखोगे, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को, विभव में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, दूरी के सापेक्ष क्या हो रहा है, विभव परिवर्तन की दर को, विभव परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं हम, विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष जो आपकी क्या हो रही है, विभव में जो परिवर्तन हो रहा है, उसी को आप क्या बोलोगे, विभव प्रवणता बोलोगे, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, इसका फॉर्मूला निकल के आएगा, फॉर्मूला ड्राइव करो इसका, विभव परिवर्तन। देखो इसका फॉर्मूला ड्राइव करोगे, कोई वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई बिंदु A है,
इसको B मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। इस पे अगर V है विभव तो इस पे कितना होगा, V प्लस dV होगा। इनकी जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस हम कितनी मान लेते हैं, dr मान लेते हैं। बिंदु B को हम कहाँ पे ले जा रहे हैं, बिंदु A तक ले जा रहे हैं, तो हम क्या मान रहे हैं, उस पर विभव, बिंदु A पे हमने विभव निकाला तो कितना आया, V आया। बिंदु dr डिस्टेंस पे विभव थोड़ा सा बढ़ जाएगा, दूरी घट रही है ना इधर, तो उधर बढ़ेगी इधर घटेगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका v प्लस dv हो जाएगा। तो बिंदु B पे जो विभव है वो तो कितना आपका B है, और इस पे कितना है बिंदु B पे जो विभव है वो v है, और A पे जो विभव होगा आपका वो कितना हो जाएगा, v प्लस dv हो जाएगा। इसकी हमें क्या निकालनी है, विभव प्रवणता निकालनी है। तो विभव प्रवणता की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, दूरी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष लेना, हमें दूरी के सापेक्ष लेना है, यानी कि दूरी से डिवाइड करनी है। विभव परिवर्तन की जो दर है, विभव परिवर्तन यानी कि विभव में क्या निकालना है, परिवर्तन निकालना। और परिवर्तन आप सभी को पता है कैसे निकालते हैं, अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो v प्लस dv में से क्या माइनस कर दोगे आप, v माइनस कर दोगे, और डिवाइड में क्या, परिवर्तन की दर, तो परिवर्तन कितना इसमें dr, तो डिवाइड में कितना हो जाएगा, dr हो जाएगा। v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये है ना दूरी के सापेक्ष में परिवर्तन की दर लेने, दूरी के सापेक्ष, तो डिवाइड किससे करोगे आप, dr से करोगे। तो आपकी विभव जो प्रवणता होगी, विभव प्रवणता क्या फॉर्मूला बन जाएगा, dv अपॉन में dr। यही आपका फॉर्मूला होता है विभव प्रवणता का। क्या डेफिनेशन है, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की जो दर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता बोलते हैं। एक वैद्युत क्षेत्र है, इस बिंदु पे विभव v है, इस बिंदु A पे विभव कितना हो जाएगा, v प्लस dv हो जाएगा। डिस्टेंस यहाँ से B से A तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, dr डिस्टेंस है। विभव प्रवणता निकालना है तो हमें क्या करना है, दूरी के सापेक्ष क्या लेनी है, विभव की परिवर्तन निकालना है। तो विभव परिवर्तन कैसे निकालोगे, अंतिम विभव में से प्रारंभिक विभव को माइनस कर दोगे। इट मीन्स v प्लस dv में से क्या माइनस हो जाएगा, v माइनस हो जाएगा। और दूरी के सापेक्ष निकालना है तो किससे डिवाइड कर दोगे, dr से आप इसको डिवाइड कर दोगे। v से v कैंसिल हो जाएगा, तो विभव प्रवणता का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, dv अपॉन में dr। और ये चीज़ हमें समझ कहाँ से आई, इस फॉर्मूले से समझ आई। ये फॉर्मूला होता है तो v जो है वो r के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बढ़ाने पर विभव का मान ऑलवेज क्या होता है, घटता है। ऑप्शन में क्वेश्चन बनते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर आप जाओगे तो विभव के मान में क्या परिवर्तन होगा, तो विभव का मान दूरी बढ़ाने पे ऑलवेज कैसा होता है, घट जाता है। नोट करो फॉर्मूला, फिर इसको ड्राइव करते हैं, इसमें एक रिलेशन बनाएंगे। अगर इसके मात्रक की बात करें कि इसका मात्रक क्या है, तो मात्रक आप डेफिनेशन से बना ही लेते हो, फॉर्मूले से। और एक चीज और ध्यान रखना है, जो विभव प्रवणता है आपकी, विभव प्रवणता कैसी राशि है, तो ये सदिश राशि है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक फैक्ट बना हुआ है, विभव आपकी अदिश राशि होती है, लेकिन जो विभव प्रवणता है ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। और अगर ये सदिश राशि है तो इसकी क्या होगी, दिशा भी होगी। तो इसकी जो दिशा होती है किसकी, विभव प्रवणता की, विभव प्रवणता की दिशा लिखोगे तो इसकी दिशा होती है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव, यानी कि जिधर विभव का मान बढ़ता है उधर क्या होती है, विभव प्रवणता की आपकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो अगर इसकी दिशा पूछी जाती है तो दिशा कैसी होती है इसकी, निम्न विभव से, यानी कि लो पोटेंशियल से क्या होती है, हाई पोटेंशियल की ओर होती है। लो पोटेंशियल से कहाँ की तरफ जाना है आपको, हाई पोटेंशियल की तरफ जाना है। तो आपकी विभव प्रवणता क्या निकल जाएगी, डायरेक्शन निकल जाएगी। इसका मात्रक बना लेते हैं, तो क्या फॉर्मूला है हमारा, dv अपॉन में dr। dv क्या है यहाँ पे, वोल्ट, वोल्ट पर मीटर, मीटर ही तो होगा, ठीक है। नीचे किसकी बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। तो इसका मात्रक हुआ वोल्ट पर मीटर। जब आप मात्रक निकालते हो तो हमें विमा भी निकालनी होती है, तो विमा निकाल लेते हैं। विमा ऊपर हमें किसकी लगानी है, विभव की विमा निकालनी है। विभव की विमा आपको याद होनी चाहिए, विभव की विमा होती है ml² t-3a-1। नहीं है हमें याद तो हम फॉर्मूले से डायरेक्टली निकाल देंगे। विभव का फॉर्मूला होता है W/Q0। W की तो विमा आपको याद होनी चाहिए ml² t-2, और आवेश की विमा क्या होती है, AT होती है। तो इसको सॉल्व कर लोगे, ml² t कितने हो जाएंगे, -3 हो जाएगा, और a कितना हो जाएगा,
1 हो जाएगा। तो विमा रख देते हैं इसकी, वोल्ट की विमा क्या निकल के आई, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1, और डिवाइड में क्या मीटर है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है आपका एल होता है, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो ये इसकी विमा हो जाती है एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। विभव प्रवणता का फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला क्या बना आपका, डी वी अपॉन में डी आर बना। कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। डायरेक्शन कैसी होती है, हाई पोटेंशियल से कहाँ की तरफ, लो पोटेंशियल से क्या जाना होता है, हमें हाई पोटेंशियल की तरफ जाना होता है। मात्रक क्या बनता है, तो मात्रक इसका क्या बन जाता है, वोल्ट पर मीटर बन जाता है। विमा की बात करें तो विमा क्या बन जाती है आपकी, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। हमें रिलेशन बताना है, किस किस में रिलेशन बताना है। एक तो आपका विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की वजह से क्या बन रही है आपकी विभव प्रवणता बन रही है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है वो डिफाइन करने के लिए आता है। तो उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, एक वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र लेना है। डायग्राम में इधर बना तो एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में 2 पॉइंट कंसीडर किए मैंने, बिंदु ए और एक लिया बिंदु बी। बिंदु ए पे विभव है V, बिंदु ए पे विभव कितना ले रहे हैं हम, V ले रहे हैं, और बिंदु बी पे अब विभव बताओ कैसे होगा, ये dr डिस्टेंस पर है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका dr है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हो, जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाओगे तो विभव क्या हो जाता है आपका, घट जाता है बाय डेफिनेशन। तो विभव घटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, V माइनस dv, dr डिस्टेंस है, छोटी सी डिस्टेंस है, छोटा सा विभव घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका dv हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बिंदु ए पे तो विभव V है और बिंदु बी पे विभव कितना है, V माइनस dv है, और जिनकी डिस्टेंस कितनी है आपकी dr है। तो यही मैंने लैंग्वेज में लिखा है। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, देखो डेफिनेट जो आपकी लैंग्वेज है वो कैसे लिखी जाती है, जो आपने डायग्राम बनाया है उसी पे 2 या 3 लाइनें लिखी जाती है। डेरिवेशन की जो ये होती है लैंग्वेज वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बस थोड़ी 2-4 लाइनें लिखी जरूर होनी चाहिए, वो भी किससे रिगार्डिंग, आपके डायग्राम से रिलेटेड होनी चाहिए। तो जैसे आपने डायग्राम में लिखा है बनाया है वही आप उसकी लैंग्वेज में डाल दोगे, ठीक है। जैसे हमने क्या बनाया, एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक सूक्ष्म दूरी ले रखी है हमने, डिस्टेंस ले रखी है, जिसमें 2 पॉइंट कंसीडर कर रखे हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है बी है। पॉइंट ए पे विभव V है और पॉइंट बी पे विभव क्या है, V माइनस dv है। तो यही चीज़ हम लैंग्वेज में डालेंगे। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में dr सूक्ष्म दूरी पर, ठीक है, एक स्मॉल डिस्टेंस लिया हमने, उस पर 2 पॉइंट कंसीडर स्थित किए हमने, स्थित बिंदु A और B के वैद्युत विभव, A पे और B पे हमने क्या निकाला, वैद्युत विभव निकाला है। क्या क्या निकाला है, A पे विभव V है तो क्रम से लगाएंगे, A पे विभव क्या है V, तथा दूसरा क्या आपका V माइनस dv है। अब देखो बिंदु B पे अगर यहाँ पे परीक्षण आवेश रखा हुआ है तो उस पर एक फोर्स लगेगी F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, ठीक है। अगर यहाँ पे परीक्षण आवेश रखा हुआ है तो उस पर क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी, और फोर्स कितनी लगेगी, क्यू नॉट ई लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परीक्षण आवेश, इसको ड्राइव करोगे, परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रही है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्यरत बल, कितनी उस पर फोर्स लग रही है, तो कितनी फोर्स लग रही है, F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई फोर्स लग रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस परीक्षण आवेश को बिंदु B से कहाँ तक लेके जाना है, बिंदु A तक लेके जाने हैं। तो ये A तक ले जाने हैं, कितना कार्य करोगे, और वो वैद्युत क्षेत्र क्या कर रहे हो, विरुद्ध कार्य कर रहे हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बिंदु कहाँ तक ले जाने में, बिंदु A तक, बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य।
लैंग्वेज आपकी होती है, जैसे आप लैंग्वेज डिफाइन करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। जो भी आप लिख रहे हो उसके बारे में उसकी लैंग्वेज लिख दो। यहाँ पे बल निकाला है तो किस पे बल निकाला है तुमने, परीक्षण आवेश पे निकाला है। और बल किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में लग रहा है। तो परीक्षण आवेश पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या निकालना है, कार्यरत बल निकालना है। तो कितना होगा, F=Q0। अब हम क्या करेंगे, इस आवेश को, परीक्षण आवेश को B से कहाँ पे ले जा रहे हैं, A पे ले जा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लेके जा रहे हैं। तो विरुद्ध लेके जा रहे हैं जब आप इसको, तो यहाँ पे आप इस पर एक कार्य कर रहे हो, क्योंकि इसका विस्थापन हो जाएगा। B से कहाँ पे आ जाएगी, ये A पे आ जाएगी। तो यहाँ पे बल लगा रहे हो, बल लगाने से क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किया गया कार्य। उसका फॉर्मूला होता है dW बल गुना विस्थापन। विस्थापन किसका कितना है, इसका dr है, और अपोजिट डायरेक्शन में तो -dr। यहाँ पे f की वैल्यू रख देते हैं। f की वैल्यू है, माइनस को मैं आगे ले रही हूँ, f की वैल्यू है Q0e, और ये क्या हो जाएगा आपका dr। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। या एक काम करो, dr को इसके, या Q0 को इसके डिवाइड में ले आते हैं। dW अपॉन में कितना हो जाएगा, Q0। ठीक है, dW अपॉन में Q0 =-के -E/dr। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। हमने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। क्या बनाया, dW कितना आ गया था, f की वैल्यू रखने पर Q0e/dr। Q0 को इसके डिवाइड में लिया है, तो dW अपॉन में Q0 किसके इक्वल हो गया, -के/E/dr के। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, विभवांतर की परिभाषा से, जो विभवांतर की डेफिनेशन होती है उससे लेंगे हम। विभवांतर की परिभाषा से क्या डेफिनेशन होती है, जिस बिंदु को जहां से जहां तक लेके जा रहे हो, तो अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को माइनस कर देते हैं हम। इट मीन्स क्या करेंगे, VA माइनस VB = किया गया कार्य किस पर, परीक्षण आवेश पर। ये डेफिनेशन होती है। VA और VB पे विभव है, A पे जो विभव है वो V है, और B पे जो विभव है वो कितना है, V - dV। तो रख लेते हैं, A पे जो आपका विभव है वो कितना, V माइनस, B पे विभव कितना है, V - dV। तो यहाँ मैं रख रही हूँ V - dV = dW अपॉन में Q0। माइनस को अंदर भेजोगे तो V - V, ये प्लस का dV हो जाएगा, = dW अपॉन में Q0। V से V कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, इसे मैं ऐसे लिख देती हूँ, dW को इधर लिख लेती हूँ, dW अपॉन में Q0 किसके इक्वल हो जाएगा, dV के इक्वल हो जाएगा। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। दोनों को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखो dW अपॉन Q0 की वैल्यू कितनी हुई है, -के/E/dr, और वहीं पे dW अपॉन Q0 की वैल्यू कितनी आई है आपकी, dV आई है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, -E/dr किसके इक्वल होगा, dV के इक्वल होगा। E की विभव और वैद्युत क्षेत्र में हमें क्या निकालनी है, जो हमारा डेरिवेशन है वो क्या आपका, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमें संबंध निकालना है। तो विभव प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है, dV अपॉन में dr होता है। तो dr को उधर भेज देते हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा E = के dV अपॉन में dr। तो ये आपका क्या बना, रिलेशन बना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में जो संबंध होता है वो क्या होता है, E = dV अपॉन में dr। और देखो डेरिवेशन भी किस में निकल के आया, माइनस में निकल के आया। क्यों निकल के आया, क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी यही है कि जब हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाते हैं तो विभव प्रवणता की जो दर में जो परिवर्तन होता है उसी को हम विभव प्रवणता बोलते हैं। और कैसा परिवर्तन हो रहा है, वो घटता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जब बढ़ते हैं, डिस्टेंस बढ़ाने पर उसकी विभव क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इसलिए किस में आया, रिलेशन भी किस में आता है आपका, माइनस में आता है। E = के dV अपॉन में dr। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है। फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आया, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो संबंध निकल के आया वो क्या निकल के आया, E = के dV अपॉन में dr। ठीक है, तो यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध होता है। मात्रक क्या लगा दोगे आप, वोल्ट पर मीटर। ये तो लगेगा
वोल्ट पर मीटर लग जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो क्या बनाओगे, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या लिया था, कोई बिंदु लिया था, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसी बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता, ये होती है ना विभव प्रवणता, और कैसी है ये, ऋणात्मक है, उसके क्या होती है, बराबर होती है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी बिंदु पर ऋणात्मक वैद्युत विभव प्रवणता के क्या होती है, बराबर होती है। ये dV/dr क्या होता है, विभव प्रवणता, ये क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों एक दूसरे के बराबर है, लेकिन ये कैसी है आपकी, ऋणात्मक है, कैसी है, माइनस की है। तो यहाँ पे माइनस लगाओगे, इसको ऐसा आप डिफाइन कर सकते हो। ये हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट होता है कि यदि एक नोट डालोगे, नोट में क्या लिखोगे, यदि धातु की दो समांतर प्लेटों की यदि धातु की दो समांतर प्लेटों के वैद्युत विभव, दो समांतर प्लेटों के वैद्युत विभव क्रमशः V1 व V2 है तथा इनके बीच की दूरी, इनकी जो बीच की दूरी है वो क्या ले लेते हैं हम, D है, तथा इनके बीच की दूरी D है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब प्लेटों के बीच, तब हमें क्या निकालनी है, प्लेटों के बीच क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे बोल रही हूँ मैं, कि दो आपकी धातु की प्लेट है, एक का पोटेंशियल V1 है, एक का पोटेंशियल क्या आपका V2 है, इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, D है। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बनेगी, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है, बहुत जगह ये आएगा भी, आगे डेरिवेशन हम करेंगे वहाँ पे भी ये यूज़ होना है। तो इनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ऑलवेज कितनी होती है, E = V1 - V2 अपॉन में D, V1 - V2 अपॉन में D, ठीक है, क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। और यहाँ से बना है वो फॉर्मूला हमने वहाँ पे पढ़ा ना, न्यूटन पर कूलाम भी होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, और वोल्ट पर मीटर भी होता है, वो यहाँ पर है, ठीक है, वोल्ट पर मीटर भी पढ़ा है हमने वहाँ पे, और न्यूटन पर कूलाम भी पढ़ा है। तो न्यूटन पर कूलाम तो हमें डेफिनेशन में दिख रहा था, क्या फॉर्मूला था, E = F/Q0। तो आपने पूछा भी था कि वोल्ट पर मीटर कैसा बना, तो वो वोल्ट पर मीटर यहाँ पे बनता है, क्योंकि इसका इसके साथ क्या होता है, विभव के साथ रिलेशन होता है। तो E = V1 - V2 अपॉन में D। यदि इसका विभवांतर V है, यदि प्लेटों के बीच विभव ना लेके हम अलग अलग इसके बीच का विभवांतर निकाल रहे हैं, वो मान रहे हैं हम V है, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V है, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E = ऊपर लिख दूं मैं, फॉर्मूला यहाँ लिख रही हूँ मैं, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E = V अपॉन में D। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखोगे, वोल्ट पर मीटर, यहाँ से बना था वो मात्रक, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक हमने पढ़े थे, न्यूटन पर कूलाम पढ़ा था, और एक हमने क्या पढ़ा था, वोल्ट पर मीटर पढ़ा था। तो वो वोल्ट पर मीटर कहाँ से आया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विभव के साथ रिलेशन होता है, वहीं से हमारा ये क्या बनती है, यूनिट बनती है। E = V/D। दो समांतर प्लेट है, एक का विभव V1 है और एक का विभव V2 है। इसका अगर हम पोटेंशियल निकाले, विभवांतर निकाले, तो क्या हो जाएगा, V1 - V2 हो जाएगा। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम क्या मान के चल रहे हैं, D है। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कितना बनेगा, तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो कितना बनेगा, E = V अपॉन में D। कहीं भी दो समांतर प्लेटों के बीच में हमें विभव निकालना है या वैद्युत क्षेत्र निकालना है, उनका विभव दे रखा है, हमें वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, E = V अपॉन में D। तो ये नोट करोगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध ये आया था, उसकी डेफिनेशन बनाई, और उसमें आप एक क्या बनाओगे, नोट बनाओगे।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका समविभव पृष्ठ। इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पूछी जाती है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। समविभव पृष्ठ जिसको बोलते हैं इक्वल पोटेंशियल सरफेस। कैसा सरफेस है ये वैद्युत क्षेत्र में ऐसा सरफेस होता है जिसके किसी भी बिंदु पर विभव कैसा होता है, समान होता है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ रखा हुआ है जिसके किसी भी बिंदु पर अगर आप विभव निकाल रहे हो वो कैसा होता है, समान होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ बोलते हैं। नेम से क्लियर है, समविभव पृष्ठ यानी कि जिसके किसी भी पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जिस पर विभव कैसा है, समान है, उसी को हम क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ बोलते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु समान विभव पर हो उसी को हम क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज है, इसके गुण पूछे जाते हैं तो इसके 3-4 गुण है आपका। पहला गुण है किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो हमेशा कैसा होता है, 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके सभी बिंदु पर विभव कैसा होता है, आपका समान होता है। इसलिए जब बिंदु समान होगा तो उसका जब आप क्या निकालोगे, कार्य निकालोगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाओगे तो वहाँ पे विभव हमेशा कैसा, कार्य हमेशा कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य है वो कैसा होता है, शून्य होता है। तो यहाँ से ऑप्शन का क्वेश्चन बन जाता है कि किसी समविभव पृष्ठ के अंदर किसी आवेश को जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है तो उस पर कितना कार्य किया जाता है, तो कार्य आपका कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दूसरा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ की कैसी होती है, अभिलंब होती है। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। अगर वैद्युत क्षेत्र ऐसा है तो पृष्ठ की दिशा हमेशा इसकी कैसी होगी, आपकी लंबवत होगी। पृष्ठ ऐसा रखा हुआ है, ये कोई पृष्ठ है तो वैद्युत क्षेत्र इस पर कैसा बन रहा होगा, ऐसे बन रहा होगा। ठीक है, तो ये इसमें इसकी प्रॉपर्टी है किसकी, समविभव पृष्ठ की, कि जो समविभव पृष्ठ है वो वैद्युत क्षेत्र से कैसा होता है, आपका लंबवत होता है। 2 समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। 2 पृष्ठ कभी भी ऐसे नहीं होंगे जो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, प्रतिच्छेद कर रहे होंगे। तो अगर ऐसा होगा तो वो क्या नहीं कहलाएगा, समविभव पृष्ठ नहीं कहलाएगा। प्रबल वैद्युत क्षेत्र में अगर हमारा कैसा है, प्रबल वैद्युत क्षेत्र है तो प्रबल वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ जो है वो कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। और दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में कैसे हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं पृष्ठ होते हैं। अगर कैसा हमारा प्रबल वैद्युत क्षेत्र है तो उसमें थोड़ा कंपेरेबल पास पास होगा किसके, दुर्बल के। दुर्बल में कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। और प्रबल में कैसे होता है, हमारे समविभव पृष्ठ कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। तो ये 2-4 पॉइंट्स है, इनको आप नोट कर लेना और इनको लर्न कर लेना। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अब जो आपका टॉपिक चलेगा वो जो है, इसका जो टॉपिक रह रहा है बस हमें यहाँ पे एक बार कार्य और निकालना है। बाकी हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या चलेगा, धारिता चलेगा। धारिता को समझने से पहले हमें क्या पढ़ना होगा, संधारित्र पढ़ना होगा। तो मेजर टॉपिक जो होगा अब आपका छोटा मोटा कुछ इसमें बचा है तो कल कवर हो जाएगा। बाकी अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो किसके ऊपर आएगी, आपके संधारित्र के ऊपर आएगी। उसी से आपको क्या समझ में आएगा, धारिता समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई कीजिए मन लगा के। और कुछ भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई चीज़ कभी कभी ऐसी होती है कि समझ में नहीं आती है, मैं नहीं क्लियर आपका कर पा रही हूँ, तो आप एक बार बता सकते हो। ठीक है, कमेंट करके आप बता दिया करो कि मैम ये टॉपिक हमारे यहाँ पे थोड़ा सा वीक रह गया, हमें नहीं समझ में आया है। तो मेरी कोशिश होगी मैं उसको और बेहतर तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, जो भी आपको चीज़ें समझ में आ रही है आप मेरे को एक बार बताते रहा करो।